आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप सभी स्टेटमेंट को यहां पे निकालना चाहते हैं, डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अभी जैसे फाइनेंशियल क्लोज होता है तो उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने के दौरान आपको कुछ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है और वो सभी स्टेटमेंट आप यहां पे निकाल सकते हैं, चाहे वो टीडीएस का स्टेटमेंट हो, इंटरेस्ट का हो, अगर आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं और भी काफी सारे स्टेटमेंट होते हैं। सभी स्टेटमेंट आप यहां पे निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या करना है, आपको लॉगिन कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पे सिंपली आप क्या करें, इस प्रकार से यहां पे लॉगिन कंप्लीट करें। अब जैसे आप यहां पे लॉगिन कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस देखने मिलेगा और ऊपर में आपको सबसे पहले डिपॉजिट देखने मिलेगा। देन उसके बाद जो भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो सो जाएगा। कोई फिक्स डिपॉजिट किए है, फिक्स डिपॉजिट देखने मिलेगा। कोई रेकरी अकाउंट है, इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा तो रेकरी अकाउंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपका करंट या सेविंग अकाउंट है तो उसका स्टेटमेंट निकालना है, तो बीच में आप इस प्रकार से टैप कीजिएगा, सेविंग अकाउंट में आपका अकाउंट यहां पे शो हो जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट आपको शो रहा है, देन उसके बाद आपको करंट में लास्ट मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ देखने मिलेगा और करंट फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलेगा। वो आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक दोस्तों मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब दोस्तों जैसे ये सेट कर लेते हैं, सेट करने के बाद ये स्टेटमेंट आपको देखने मिलेगा और देन उसके बाद नीचे में आप यहाँ पे जाइएगा तो आप चाहे तो इसको ईमेल में मंगा सकते हैं या डाउनलोड करना है डाउनलोड करके आप मंगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डाउनलोड पे सिंपली इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे डाउनलोड सक्सेसफुली देखने मिलेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको अगर आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो इसमें एक पासवर्ड डाला हुआ रहता है सिक्योरिटी के लिहाज से, जिसमें पासवर्ड आपको क्या डालना है, आपका फर्स्ट जो 4 कैरेक्टर नेम होता है वो 4 कैरेक्टर नेम आपको फर्स्ट का डालना है। जैसे मान लीजिए कि अगर अमित लिखा हुआ है तो आपको AMIT अमित लिखना है और वो आपको कैपिटल में अपर केस में यहां पे लिखना है, विदाउट कोई स्पेस देना है। देन उसके बाद आपको अपना डेट एंड मंथ, मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका DD और MM वहां पे आपको डालना है विदाउट स्पेस, ये डालना है। तो इसको आप यहां पे स्टेटमेंट को ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पे ओके पे क्लिक करूंगा। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट निकालना है, फिक्स डिपॉजिट में आप यहां पे जाए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आपको यहां पे निकालना है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो आप यहां पे देख सकते हैं, या कस्टम डेट सेट करना है तो आप यहां पे कस्टम डेट यहां पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे में जाना है और इसको भी आपको इस प्रकार से यहां पे डाउनलोड कर लेना है। अब जितने भी स्टेटमेंट आप यहां पे डाउनलोड कीजिएगा सभी का दोस्तों जो पासवर्ड होता है वो सेम आपको देखने मिलेगा। बस आपको अपना जो नाम है वो डालना है और DD MM डाल के आप यहां पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए और भी आपका इंटरेस्ट क्या मिला है वो सभी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करें, नीचे में आप यहाँ पे जाए और नीचे में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट मिलेगा, आपको व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप चाहे तो बैलेंस सर्टिफिकेट अपना देख सकते हैं, यहाँ पे TDS सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने में दोस्तों आपका जो भी यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। साथ में अगर कोई फिक्स डिपॉजिट है वो देखने मिलेगा, रेकरी अकाउंट है वो देखने मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपको सेविंग का यहाँ पे निकालना है तो सेविंग पे क्लिक करना है, 25-26 सिलेक्ट करना है, जनरेट वाले ऑप्शन पे इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से अगर आपको फिक्स डिपॉजिट का निकालना है इस पे सिलेक्ट करना है और 25-26 का आपको यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और जनरेट होने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इस प्रकार से सक्सेसफुली आपको यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट कर लेना है। लोन लेते हैं तो लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालना है तो लोन का आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए किसी प्रकार का मैंने यहाँ पे लोन नहीं लिया हुआ है, इसे शो नहीं होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, ये भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो भी आपने डिपॉजिट किया है उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। देन उसके बाद आप इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। फॉर्म 50GH अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ पे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। वो देख लीजिएगा अगर आपका शो होता है तो नहीं होता है तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसी प्रकार से फॉर्म 16 अगर आपको निकालना है तो फॉर्म 16 भी आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। वो आपको Q1, Q2, Q3 जो भी आपको निकालना है इस प्रकार से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका अगर होगा तो वो आपको शो हो जाएगा और उसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके निकाल सकते हैं।